नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंट्री इनसाइड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, जाति आधारित जो गणना का आंकड़ा बिहार सरकार ने जारी किया है, लगातार आपकी पार्टी सवाल उठा रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो आपके चैनल के माध्यम से और सारे सोशल साइट पर गांव-गांव मीडिया जा रहा है, पूछ रहा है कि आपके घर पर अगर जनगणना हुआ तो लोग कह रहा है नहीं हुआ। मेरे घर पर नहीं गया। और जिस जाति की आंकड़ा जो है, जितना होना चाहिए वो आंकड़ा भी सही प्रस्तुत नहीं हुआ। अब जैसे मैं जात के कानू हूँ और हलवाई भी मेरे साथ हैं, तो कानू को अलग कर दिया, हलवाई को अलग कर दिया। और हम लोग लगभग 5% हम लोग की जनसंख्या है, उसको कम तोड़ मरोड़ के डाल दिया। तो ये जो जातीय जो एजेंडा पेश किया है, होना चाहिए क्या कि समाज के जो कमज़ोर लोग हैं, जो मान लीजिए चाहे जिस वर्ग जिस जाति के लोग हैं, अगर गरीब हैं, कमज़ोर हैं, तो उसको उठाने की एक योजना बननी चाहिए, उसकी तरक्की की बात होनी चाहिए। तो ये तो जात के संख्या बता दी है, तरक्की का बात नहीं बताए। तो नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सामाजिक न्याय का प्रभाव बढ़ा है, समाज के अंतिम व्यक्ति को जो उन्होंने ऊपर उठाने का काम किया है, चाहे विश्वकर्मा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, जो जो जल नल योजना हो, बिजली हो, तो ये सब से वे भयभीत हो गए हैं। अब ये चाह रहे हैं इनको तो डेवलपमेंट का एजेंडा रखना चाहिए, तो ये जातीय एजेंडा क्रिएट कर दिए, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि इसको इसकी गोपनीयता को सुरक्षित रखना है। हाई कोर्ट ने स्वयं कहा, और इसकी गोपनीयता को भी सुरक्षा नहीं किया। और कौन जाति कौन व्यक्ति के घर पर गया उसका, जैसे हम आपके चैनल पर बोल रहे हैं, तो हमारे परिवार में कितने लोग हैं इसकी संख्या होनी चाहिए, किस वर्ग के लोग हैं, तो इसका भी इस तरह का कोई प्रमाण होना चाहिए टेबलेट पर ना जी। तो ऐसा कोई किसी के पास किया नहीं, बैठल बैठल अपन आंकड़ा बैठा के धर दिया। आप नीतीश कुमार के साथ काम किए हैं, उनके मंत्रिमंडल में काम किए हैं, सोशल इंजीनियर माने जाते हैं, समाज को सुदृढ़ करने देखिए की। देखिए नीतीश कुमार जो सोशल इंजीनियर हैं, अपने बदौलत नहीं है। और जो सोशल इंजीनियरिंग का जन नायक कर्पूरी ठाकुर ने जो काम किया, वह आपसे बता दे कि जब स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा कैबिनेट में थे तब आरक्षण लागू हुआ। भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी थे तो सोशल इंजीनियरिंग पास हुआ। और भाजपा था तो नीतीश कुमार जी पार्लियामेंट का दर्शन किए। ये सोशल इंजीनियरिंग का हम कॉमन एजेंडा था, कॉमन एजेंडा पर दोनों पार्टी की सहमति थी, वो काम हुआ। क्योंकि या जेडीयू के लोग तो फिर बात समझिए, कैबिनेट में जो जब हमारी बहुमत थी और वो दोनों मिलके बहुमत हुई, एनडीए सरकार बनी, तो डिप्टी सीएम और सीएम दो हुए, कैबिनेट हुआ। तो इस कैबिनेट में जो कॉमन एजेंडा था, हमारे माननीय उसके संयोजक थे, कन्वेनर थे नंदकिशोर यादव जी, और हम लोग जो तय करते थे वो नीतीश कुमार लागू करते थे। तो मुखिया का काम है लागू करना, लेकिन मिलजुल के जो काम हो रहा था, और उस पर अब अपना पीठ अपने थपथपाने लगे कि नहीं ये जननायक कर्पूरी ठाकुर के असली दूत हैं। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देने वाला कौन है? स्वर्गीय कैलाशपति मिश्री। आखिर जो जाति आंकड़ा जो जारी हुआ है, ये तो गणना फर्जी का है। फर्जी है जी। आप लोग बीजेपी के लोग कह रहे हैं फर्जी है, लेकिन सरकार लगातार इसके सपोर्ट में खड़ी है, नीतीश कुमार की पार्टी खड़ी है। आखिर आप भी मोतिहारी ऐसे इंटेलेक्चुअल बात जगह से समझिए, चुन के आते सुन हैं। लीजिए, हम बता रहे हैं ना, आपके घर पर गया था जनगणना करने वाला, स्वयं अपने बाप घरे पूछ के बताइएगा। तो ये एक अंग्रेज का सर्वे हुआ था, वही चीज को इधर उधर का आंकड़ा बैठा के डाल दिए। किसी के घर पर जाना चाहिए, आर्थिक उसकी स्थिति, सोशल स्थिति समझना चाहिए, फिर उसको कैसे हम जो आगे बढ़ाएंगे, इसकी एक नीति आइडियोलॉजी होनी चाहिए। इसी तरह अपना पीठ अपने थपथपाने लगे। आप भी पिछड़े वर्ग से आते हैं और हम अति पिछड़ा आप वर्ग भी के आते हैं। पिछड़ा मैंने वर्ग से कहा आते हूँ हैं जी कि जी। मेरे ही समाज के संख्या बल और कम कर रहे तेजस्वी हैं। जी कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग को हम न्याय दिलाएंगे, इस पर वो क्या? क्या न्याय दिलाएंगे तेजस्वी जी, जो सारा 4 विभाग अपने पॉकेट में रखे हैं। पिताजी जब जेल गए तो माताजी उनकी मुख्यमंत्री बनी,
दूसरा पिछड़ा अति पिछड़ा नहीं था क्या? क्या समझे? 4 विभाग अभी उनके पास में है क्या? दूसरा पिछड़ा अति पिछड़ा नहीं है क्या? आज वो क्या न्याय दिलाएंगे? वो तो अपने अब क्या। लेकिन प्रमोद जी, आप बीजेपी के कद्दावर जी कार्यकर्ता जी। एक हैं, कार्यकर्ता ग्राउंड रूट की कार्यकर्ता हैं। बीजेपी अपना आधार बनाने में बिहार में कामयाब क्यों नहीं पाई, बड़ा आधार बनाने अरे में? महाराज, बिना आधारे का हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं। बीजेपी का आधार है। बीजेपी का 40 में से 39 सीट लोकसभा में मिला था एनडीए गठबंधन को। अगर आपकी सरकार बनती है तो इस जो आधारित गणना हुआ, इस पर आप क्या स्टैंड लेंगे? अगर आपकी सरकार आती है तो? हम लोग जो इस जाति आधारित गणना है, इसको सही ढंग से कराएंगे, सोशल आधार पर कराएंगे, आर्थिक आधार पर कराएंगे। समाज के जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उसकी उन्नति और तरक्की की बात करेंगे। ये संख्या बता के अपना पीठ अपने नहीं थपथपाएंगे। आज संख्या भी फर्जी बताना है। तो आप सुन रहे थे, प्रमोद कुमार पूर्व मंत्री मोतिहारी के रहने वाले हैं और अति पिछड़ा वर्ग में बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। साफ साफ इन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार को सोशल इंजीनियर बनाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। साथ ही अगर बीजेपी की बिहार में सरकार बनती है तो सोशल आधार पर, इकोनॉमिकल आधार पर फिर से जाति आधारित गणना बीजेपी कराएगी, ऐसा प्रमोद कुमार पूर्व मंत्री बिहार सरकार का दावा है। अगर यह इंटरव्यू आपको अच्छा लगा तो कमेंट कर जरूर CIN के प्लेटफॉर्म पर बताइएगा। हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र पटना से।